हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस बहुत अच्छे खूबसूरत से बारिश के मौसम में पकौड़ा खाते हुए और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो जैसा कि हमारा लेक्चर चल रहा है डोमेन एंड रेंज का, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने कैसे डोमेन्स निकाला था। अब हम बात करेंगे सर रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज निकालने से एक छोटा सा क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं और एक डोमेन का क्वेश्चन निकालते हैं। क्या सर? हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दे रखा है बच्चों 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसका बच्चों डोमेन निकालना है। हाउ टू फाइंड दिस डोमेन? अब अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे और याद करेंगे। सर ने बताया था कि अगर फंक्शन रूट के अंदर है, अगर फंक्शन रूट के अंदर होता है सर, तो क्या करते हैं बच्चों? हम कुछ नहीं करते हैं, बस ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। इतनी बात, पक्की बात हमने की थी, बहुत बढ़िया। तो हम एफ एक्स को क्या करते हैं, 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे सर। और हमें क्या दिख रहा है कि सर ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर लिखा है सर, ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया बच्चों। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 3 माइनस ऑफ एक्स एंड 3 प्लस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सर। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 माइनस ऑफ एक्स एंड हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। अच्छा, अब बिल्कुल अपनी चौकन्नी आंखों से क्या देखेंगे सर, कि हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस, एक्स का कोफिशिएंट -1 एंड एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे +1। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एंड एक्स का कोफिशिएंट हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे सर? हम यहाँ पे माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट बन के आएगा। एंड एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम इनइक्वालिटी से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या सर? क्या लिख सकता है, x माइनस थ्री एंड x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो सर हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक सर -3, सर एक आएगा -3 और एक आएगा बच्चों +3। तो क्या मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर सकता हूं बच्चों? बिल्कुल हाँ सर। अरे हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। तो यहां से एक हमारा वैल्यू आएगा -3 एंड एक आएगा हमारे पास +3। अगेन फिर से दिल पे हाथ रखेंगे और पहले इंटरवल में प्लस माइनस एंड प्लस अल्टरनेटिव साइन लेंगे। हमें क्या लेना है बच्चों? लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे हमारा वैल्यू कहां पे है? ये है। तो हमारा जो डोमेन आएगा बच्चों वो क्या आएगा? डोमेन x बिलोंग्स टू -3 टू +3 और ये हमारा क्लोज इंटरवल में होगा। तो फटाक से ऐसे 3 उंगली से स्क्रीनशॉट लेंगे या कॉपी में नोट करेंगे और इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा डोमेन क्या आएगा बच्चों? -3 टू +3। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बच्चों रेंज के क्वेश्चन में। रेंज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं कि सर अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा दिया है, रूट पे फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो कैसे उसका रेंज निकालेंगे सर? जैसे हमने डोमेन में देखा था वैसे ही हम रेंज में भी करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए। फटाफट से टॉपिक का नाम चेंज करते हैं, निकालते हैं, लिखेंगे सर हाउ टू फाइंड डोमेन, नो सॉरी हाउ टू फाइंड रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। रेंज के ऐसे ऐसे फटाफट चमकदार तरीके में बताऊंगा आपको, कुछ कंसेप्ट के साथ एंड कुछ ट्रिक के साथ, जिससे आपके क्वेश्चन फटाफट एकदम कॉपी में निकलेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे रेंज। कैसे सर रेंज निकालते हैं? तो रेंज में पहला पार्ट आता है सर, पहला पार्ट। तो बच्चों हम पहले समझते हैं सर रेंज क्या होता है। जैसे कि याद होगा आपको, मैंने बताया था डोमेन में क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मैंने बताया था ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जिससे एफ एक्स डिफाइन होता था बच्चों। लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा सर? ऑल पॉसिबल वैल्यूज या ऑल वैल्यूज ऑफ क्या होगा सर? ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब सर, एफ एक्स का मतलब सर वाई। हम किसी भी फंक्शन को वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास रेंज क्या आएगा बच्चों? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। बताया था क्या सर कि हमारे पास डोमेन क्या होता है? डोमेन हमारे पास ये होता है बच्चों एक्स एक्सिस, एंड रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज क्या होता है? वाई एक्सिस। मगर वाई एक्सिस पे वो वैल्यूज जो जिससे एफ एक्स डिफाइन हो, एंड कोडोमेन क्या होता है बच्चों? पूरा वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया, आई होप आपको यहां तक याद होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या सर अगर हमारे पास फंक्शन, पहला पार्ट देखते हैं सर। अगर हमारे पास पहला फंक्शन क्या है सर? अगर हमारे पास लिखा है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर, अब हमें इसका डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया है डोमेन। बच्चों डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन इसका क्या होगा बच्चों? डोमेन क्या होगा? डोमेन हमें पता है, डोमेन का मतलब होता है सर एक्स। एक्स की हम कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं?
तो सर हम x की वैल्यू पूरी रियल नंबर डाल सकते हैं। रियल नंबर बच्चों मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारे पास डोमेन आ गया क्या सर, रियल नंबर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम रेंज की। तो रेंज का मतलब होता है बच्चों, रेंज का मतलब कि हम मिनिमम नंबर से लेके मैक्सिमम कितने तक डाल सकते हैं, मतलब कि हम सबसे लीस्ट टू सबसे हाईएस्ट कितना जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है बड़ा सुंदर सा एक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक नंबर है। तो सबसे पहली बात हम अगर इस y fx का मतलब बच्चों fx का मतलब दैट इज y, और हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है y मिनिमम मतलब रेंज का मतलब होता है बच्चों मिनिमम टू मैक्सिमम। तो सबसे पहली बात y मिनिमम कब देगा, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी। एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब मिनिमम होगी, जब सर हम यहाँ पे कुछ नहीं जीरो डाल दे। अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी डाला बच्चों तो ये पॉजिटिव कर देगा। लेट अस सपोज अगर हमने यहाँ पे -1 डाला तो -1 का स्क्वायर 1। तो सबसे छोटी वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं बच्चों, 0, दैट इज 0 का स्क्वायर 0। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। एंड अगर हमें y मैक्सिमम चाहिए, y मैक्स चाहिए, दैट मीन्स हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या करना होगा बच्चों, मैक्स करना होगा। तो y मैक्स कब होगा बच्चों, अभी जस्ट हमने देखा कि अगर हम नेगेटिव नंबर भी डाल रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे सारे नंबर्स डाल सकते हैं, दैट इज इंफिनिटी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के रेंज की बात करें बच्चों, रेंज की बात करेंगे तो हमारे पास रेंज क्या आएगा बच्चों, 0 टू इंफिनिटी। वेरी गुड। हमेशा याद रखेंगे, ध्यान देंगे, हमेशा इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल होगा, बिकॉज जो वैल्यू होती है डिफाइंड नहीं होती। तो ये हमारे पास डोमेन क्या हो गया बच्चों, रियल नंबर। एंड रेंज हमारे पास हो गया 0 टू इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। तो बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे माइंडसेट बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, और उसी में पढ़ाई करना है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा चलते हैं सेकंड टाइप क्या है बच्चों, सेकंड टाइप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा है सर, कैसा है बच्चों, हमारे पास फंक्शन है सर ax प्लस बी, और सर ax प्लस बी, एंड हमारे पास बच्चों है cx प्लस डी। कहीं ना कहीं सर आप फिर से वही बात कर रहे हैं क्या सर, कहीं आप बात कर रहे हैं इसकी क्या, लीनियर अपॉन लीनियर की बात कर रहे हैं सर क्या। हाँ बच्चों बहुत बढ़िया। तो अगर हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर है, लेट अस सपोज एक एग्जांपल x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5। हमारे पास दोनों लीनियर अपॉन लीनियर का फॉर्म बन रहा है। तो जैसे ही हमारे पास रेंज के लिए लीनियर अपॉन लीनियर का फॉर्म बनेगा, फटाक से यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे क्या सर, ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या होगा सर, अभी ट्रिक बिल्कुल बाद में देखेंगे, ध्यान से पहले देखते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या दिया बच्चों, फंक्शन हमारे पास है x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5, दैट इज ये हमारा क्या है बच्चों, y है। तो सबसे पहली बात हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। रेंज में एक चीज का बस ध्यान देंगे, अगर हमारे पास फंक्शन y का वैल्यू x के फॉर्म में, क्या मैंने बोला कि y का वैल्यू x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, x का वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे। क्या फिर से बोलेंगे, y का वैल्यू x के फॉर्म में बच्चों, तो हम x का वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं सर, हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास, 2xy प्लस 5y इज इक्वल टू x प्लस 3। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2xy माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 5y। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 2y माइनस 1 एंड 3 माइनस का 5y। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना बच्चों, x ब्रैकेट में 2y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 5y। आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम यहां से बच्चों x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, 3 माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 2y माइनस ऑफ 1। तो ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब हमें कुछ नहीं करना है सर, हमें पता है सर फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर में हम 0 ना करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, 2y इज नॉट इक्वल टू 1, देन y इज नेवर बी इक्वल टू 1/2। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास रेंज क्या आएगा बच्चों, रेंज आएगा ऑल रियल नंबर माइनस 1/2। बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आएगा। रेंज क्या होगा बच्चों, सारे रियल नंबर, मैं यहाँ सारे रियल नंबर लिख सकता हूं, बट क्या नहीं लिख सकता बच्चों,
-1/2 होने के लिए। जैसे ही 1/2 हम रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक क्या लिखेंगे अपने कॉपी पे, बहुत ध्यान से देखेंगे। आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया। बच्चों हम इसका ट्रिक देखते हैं होगा क्या। ट्रिक नहीं मतलब हम एक तरह से इसका नोट लिख सकते हैं कि सर हमें क्या याद रखना है। तो बच्चों अगर हमें रेंज निकालना है, रेंज के लिए हम सिंपल एक बात याद रखेंगे, अगर हमें लीनियर अपॉन लीनियर एंड हमें उसका रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है सर तो क्या करेंगे, चुपचाप सर क्या करेंगे, एक ट्रिक लिखेंगे। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में अपने कॉपी पे ऐसे लिखेंगे ट्रिक। और ट्रिक क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर का फॉर्म बनेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सारे रियल नंबर में से माइनस कर देंगे क्या सर, a बाई सी। अब ये a बाई सी क्या है बच्चों, ये है कोफिशिएंट ऑफ x दोनों का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट से दोनों का कोफिशिएंट ऑफ x क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसका रेंज आ जाएगा। किसका सर, लीनियर अपॉन लीनियर टाइप के फंक्शंस का। आई होप बहुत। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कंसेप्ट एकदम चमक जाएगा, आपको फील हो जाएगा कि सर ने जो लिखा है एकदम बिल्कुल सही है। सो बच्चों इसी पे बेस एक सवाल और करते हैं, एक बड़ा धांसू सा अच्छा सा सवाल, खूबसूरत सा सवाल करते हैं और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल चमका देंगे। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है सर, क्या फंक्शन है, फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं सर, और बहुत अच्छी अच्छी चीजों के अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास फंक्शन दिया है 3 माइनस ऑफ एक्स अपॉन 3x प्लस 4। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है सर, फाइंड 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 क्या करना है सर, फाइंड करना है बच्चों, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों हमें डोमेन एंड रेंज दोनों चीज फाइंड करना, दोनों बच्चों का कंसेप्ट एकदम आज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो हमें पता है कि लीनियर अपॉन लीनियर में डोमेन क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डोमेन सिर्फ याद क्या रखना है, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। तो हमें अगर इसका डोमेन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस डिनोमिनेटर पार्ट को कभी भी 0 नहीं होने देना है, सिंपल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा बच्चों, -4 एंड x नेवर भी इक्वल टू माइनस का 4/3। तो हम सारे, अगर इसकी हम डोमेन की बात करें बच्चों तो हम सारे रियल नंबर वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन -4/3 नहीं डाल सकते। तो ये हमारे पास डोमेन की वैल्यू आ गई। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। आज चलते हैं हम रेंज की बात करते हैं। तो सर ये रेंज क्या होगा बच्चों, रेंज कैसे निकालेंगे सर, अभी जस्ट मैंने बताया कि हमें क्या दे रखा है सर, ये y दे रखा है, दैट इज 3 माइनस ऑफ x अपॉन 3x प्लस 4। हमें क्या दे रखा है बच्चों, y की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 3x y प्लस 4y इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ x। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 3xy प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस का 4y। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहां से अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3y प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 3 माइनस का 4y। तो हमारे पास ये x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 माइनस ऑफ 4y अपॉन 3y प्लस का 1। अभी जस्ट हमने देखा हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास y का वैल्यू था इन टर्म्स ऑफ x, हमने क्या निकाला, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर ने बताया था कि लीनियर अपॉन लीनियर का फॉर्म होगा, तो क्या करते हैं, सारे रियल नंबर में से कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर, मिल गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे सर, हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3y प्लस 1 इज नेवर बी इक्वल टू 0। तो 3y इज नेवर बी इक्वल टू माइनस का 1 एंड y नेवर बी इक्वल टू माइनस का 1/3। तो बच्चों हमारे पास रेंज क्या आएगा, रेंज की वैल्यू आएगी सर, रेंज की वैल्यू आएगी सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें से -1/3 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई। सो बच्चों हमारे पास डोमेन एंड रेंज का वैल्यू मिल गया हमें। तो इसी बेसिस पे हम ढेर सारे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।